नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ऋषिवर, आप मुझे अकेली छोड़कर आ गए, ये उचित नहीं है। कृपया अपने वचन का पालन करें और मेरी मनोकामना पूरी करें। देवी दीदी, जिस बेला में दो काल मिलते हैं, उस बेला में ऐसी बात सोचना घोर पाप ही नहीं, अपितु वैदिक नियमों और शास्त्रों के विरुद्ध है। बार बार वेदों की दुहाई देने वाले ऋषिवर, कृपया मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के पास काम वासना लेकर जाए, विशेष रूप से अपने पति के पास, तो क्या उसकी इच्छा को ठुकरा देना शास्त्र सम्मत है? देवी दीदी, मैं आपकी इच्छा को ठुकरा नहीं रहा। मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा, किंतु इस बेला में नहीं। कृपया आप इस समय यहां से चले जाएं। क्यों ऋषिवर? इस बेला में क्या दोष है? कोई दोष नहीं। ये बेला तो परम पावन बेला है। इस समय भगवान सूर्यदेव पश्चिमगामी हो रहे हैं। भूत भावन भगवान शिव अपने नंदी बिरंगी आदि गणों के साथ गगन विहार के लिए निकल रहे हैं। वे यदि इस पावन बेला में हमें ध्यान साधना छोड़कर वासना पूर्ति में लिप्त पाएंगे तो क्या सोचेंगे? ऋषिवर, ये संसार तो कितना विशाल है और कितना सुंदर। तो क्या इस पूरे संसार को छोड़कर भगवान शिव के देखने के लिए केवल हम ही दोनों बचे हैं? देवी दीदी, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति तर्क से नहीं, भावना से संचालित होती है। और मेरी भावना इस पावन बेला में आपकी इच्छा पूर्ति करने की अनुमति नहीं देती। अर्थात आप अपनी बात के पक्ष में शास्त्रों की सम्मति नहीं दे सकते। वैदिक नियमों की दुहाई देने वाले ऋषिवर कश्यप वेदों के नाम पर अपनी मनमानी करने वाले केवल एक साधारण मनुष्य है। आपने मेरे पति होते हुए भी काम इच्छा की पूर्ति करने से इनकार कर दिया कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। और मेरी आत्महत्या का दोष आपके सर पर होगा, आपके सर पर होगा, आपके सर पर। धैर्य देवी दीदी, वैदिक नियमों की रक्षा के लिए हम आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। पुत्र दिति, यदि तुम ऋषि कश्यप के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्रों की माता बनना चाहती हो, तो जैसा मैं कहता हूं तुम वही करो। धन्यवाद शुक्रदेव, आपको मेरा हार्दिक धन्यवाद। आपने मुझे अपना खोया हुआ सम्मान फिर से प्राप्त करने का रास्ता दिखा दिया। ऋषिवर, आप सचमुच महान हैं।
मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे पति रूप में आप प्राप्त हुए। एक बात कहूँ स्वामी, इस समय मैं इस संसार की सबसे सुखी स्त्री हूँ। अब इस शुभ कार्य में देरी मत करो। ये उपाय जितनी शीघ्र हो सके कर लो और फिर देखना ऋषि कश्यप हर प्रकार से केवल तुम्हारे वश में होंगे। और शुक्रदेव, मैं आपकी भी आभारी हूँ कि मुझे आप जैसा शुभचिंतक मिला। आपकी युक्ति पर चलकर ही विलक्षणी अदिति के रूप जाल से शिवर को मुक्त करा पाई। अब कुछ ही पल की बात है, ऋषि कश्यप दीति की मनोकामना पूरी कर देंगे और उसी के साथ मेरा भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। इतना प्रसन्न न हो दुष्ट, क्योंकि तू ये नहीं जानता कि भगवान सूर्यदेव के विरुद्ध प्रतिशोध का जो खेल तू खेल रहा है, का परिणाम क्या होगा। इस सुखी संसार से सुख का अस्तित्व मिट जाएगा और ये तेरे भी हित में नहीं होगा, और तो इस सारे संसार और संसारवासियों की दृष्टि में उपेक्षित और अपूजनीय बनकर रह जाएगा। अपूजनीय? मेरे परम पूज्य पिताश्री, उस पाखंडी और गर्वीले सूर्यदेव का गर्व तो मैं चूर चूर करके ही रहूंगा। ये मूर्खतापूर्ण सपने देखना छोड़ दे और भगवान सूर्यदेव से क्षमा मांग ले, क्योंकि ये वो सपने हैं, कभी पूरे नहीं। पिताश्री, आपको ये दिवा स्वप्न लगते हैं तो ठीक है, मैं भी आपको बताता हूं कि दिवा स्वप्न और सत्य में क्या अंतर होता है, और इसी के साथ आपके आराध्य सूर्यदेव भी करेंगे सत्य के दर्शन। पाताल में अचेत पड़े असुरों, मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें आवाहन करता हूं। उठो, जागो, अपनी शक्ति को पहचानो। पातालवासी असुरों, मूर्खों, उठो, जागो। मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें आदेश देता हूं, उठो, जागो, संसार में अपना स्थान प्राप्त करो, अपने अधिकार पाओ। अभी असुरों के जागने का समय नहीं हुआ है। एक बार दीति के गर्भ से दैत्य का जन्म हो जाए तो पाताल में सोए असुरों को शक्ति प्राप्त होगी और वे जागृत होंगे। बहना दीदी दीदी ने तो अनर्थ ही कर दिया। क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया दीदी ने? दीदी ऋषिवर को अपने साथ हट करके ले गई। इस समय ऋषिवर उनके साथ कैसे जा सकते हैं? उन्हें रोकिए बहना दीदी, उन्हें रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।
भगवान सूर्य देव ने मुझे इस घटनाक्रम में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से रोक दिया है देवी अदिति, परंतु आप इसमें हस्तक्षेप करके इस अनर्थ को रोक सकती हैं। कुछ करें देवी अदिति, कुछ करें, अन्यथा संसार और संसार वासियों पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। दीदी, बहन, ऋषिवर महाज्ञानी है। उचित अनुचित का भेद वे हमसे अधिक जानते हैं। वे जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ कर ही लेंगे। इसमें हस्तक्षेप करने का हमें कोई अधिकार नहीं। वे जो भी करेंगे उसमें हम सबका कल्याण छिपा होगा। नारायण नारायण, देवी अदिति धन्य है। उनका स्वभाव इतना सरस और सरल है कि वे बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेती हैं। किंतु उनका तर्क भी तो उचित है। ऋषि कश्यप जो भी कर रहे हैं उसमें मानव मात्र का कुछ ना कुछ कल्याण ही छिपा होगा। नारायण नारायण। ये आपने किस दुविधा में डाल दिया भगवान सूर्यदेव? यदि देवी दिति की इच्छा पूरी करता हूं तो घोर अधर्म होगा, जिसका ना जाने क्या परिणाम, और यदि नहीं करता तो इनकी आत्महत्या का पाप मेरे सर पर होगा। कोई तो उपाय सुझाइए प्रभु, कोई तो उपाय सुझाइए। देवी दीदी, एक बार फिर सोच लीजिए। आप जिस बारे में हट कर रही हैं वह सारे वैदिक नियमों के विरुद्ध है। रहने दीजिए ऋषिवर। इसी कारण मेरे महान पिता पृथ्वी सम्राट दक्ष वैदिक धर्म पर विश्वास करने वालों से घृणा करते हैं। जिन्हें आप पवित्र वेद कहते हैं, उन्हीं वेदों ने मेरे पिताश्री के जीवन में षड्यंत्र का विष घोल दिया था। ये कुटिल और षड्यंत्रकारी वेदों ने ही मेरे पिताश्री से जन्म के समय सर्वश्रेष्ठ होने का स्थान छीन लिया। और आप भी उन्हीं वेदों के समान षड्यंत्रकारी और असत्यवादी है। वेदों की आड़ में आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। मुझे सर्वश्रेष्ठ पत्नी का स्थान देकर भी आप मेरे साथ छल कर रहे हैं, और उस छल को उचित सिद्ध करने के लिए आप वेदों का सहारा ले रहे हैं। मैं समझ गई हूँ, मुझे यहाँ अपना न्याय नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं ये आश्रम छोड़कर जा रही हूँ। ऋषिवर, महाज्ञानी, सत्यवादी, वैदिक धर्म पर चलने वाले, सब ढकोसला है, सब आडंबर है। सत्य तो कुछ और ही है। ऐसे स्थान पर मैं एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकती। रुक जाओ पुत्री दिति। शुक्रदेव, ऋषिवर तो मुझे मूर्ख बनाने में लगे हैं, इसलिए मैं ये आश्रम छोड़कर जा रही हूँ। पुत्री दिति, मूर्खता मत करो पुत्री। पल भर के आवेश में अपने सारे परिश्रम पर पानी मत फेरो। यदि तुम इस समय यह आश्रम छोड़कर जाओगी तो सदा के लिए अपने अधिकारों से हाथ धो बैठोगी और अपनी परम शत्रु अदिति को एक सुनहरा अवसर भी दे दोगी। तो फिर मैं क्या करूं शुक्रदेव? धैर्य रखो पुत्री, और एक बात याद रखो, तुम्हें ऋषि कश्यप से कुछ प्राप्त करना है, और जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता, यदि तुम्हें उसके सामने झुकना भी पड़ा तो झुक जाओ। किंतु मैंने तो सदा यही सीखा है कि किसी के भी सामने झुकना नहीं। किंतु ऋषिवर तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। मैं करूं तो क्या करूं? ये मैं तुम्हें बताऊंगा पुत्री। ये आपने सही उपाय बताया। आप
सचमुच कूटनीति के पंडित हैं शुक्रदेव। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। तुम मेरे मित्र दक्ष की पुत्री हो, मेरी भी पुत्री के समान हो। और एक पुत्री को पिता का आभार मानने की आवश्यकता नहीं होती। बस अब मैं आपकी युक्ति से काम लेकर ऋषिवर पर वशीकरण चलाती हूँ। देवी दिति तो मेरे लिए भयानक संकट बन गई हैं। उनसे कैसे पार पाया जाए? कैसे? भगवान सूर्यदेव, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं अज्ञानी आपकी शरण में हूं। मुझे इस संकट से उबारिए प्रभु। रास्ता दिखाइए कि मैं देवी दिति से कैसे पार पा सकूं। दर्शन दीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वत्स कश्यप, आप अकारण ही व्यथित हो रहे हैं। मेरे इस इच्छा संसार की संरचना ऐसी है कि इसमें मनुष्य क्या और देवता क्या सभी परिस्थितियों के वश में होते हैं। परिस्थितियां इस संसार में सबसे बलवान होती हैं, इसलिए इसका समाधान केवल इतना ही है कि मनुष्य को अपने आप को परिस्थितियों के भरोसे छोड़ देना चाहिए। आपको भी ऐसा ही करना है। परिस्थितियों का प्रभाव आपको स्वयं पार लगा देगा। मेरी दुविधा का अंत हुआ भगवान। आप महान हैं कि मुझ जैसे अकिंचन के संकट को उबारने के लिए आप स्वयं प्रकट हुए।